हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद केएम। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट विच गैस दे इनहेल। हिंदी में देखो कि पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। इसका क्या आंसर होगा आप कमेंट में बताना। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट विच गैस दे इनहेल यानी इनहेल ग्रहण करना। पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस है जो ग्रहण करते हैं। क्या आंसर होगा आपका? आंसर ऑक्सीजन होगा या CO2। मोस्टली बच्चों का आंसर होगा वो CO2 होगा, क्योंकि उनको पढ़ाया गया यही है, क्लासेज में हमें यही बताया गया है कि पौधे हैं जो CO2 को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन इसका आंसर ऑक्सीजन होगा। पौधे श्वसन क्रिया के दौरान या श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ये थोड़ा शॉकिंग हो सकता है, लेकिन यही इसका आंसर है। क्या आंसर होगा? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं। तो अभी मैं आपको एक बात बता देता हूं कि कोई भी लिविंग थिंग होगी, लिविंग थिंग मीन्स जिसको आप हिंदी में सजीव बोल दो, यानी कोई भी सजीव हो जो सजीव जो ग्रोथ करता है, मूवमेंट करता है, सांस लेता है यानी श्वसन करता है, तो कोई भी सजीव हो वो श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ही ग्रहण करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट तो पॉइंट है कि कोई भी सजीव है वो श्वसन के दौरान ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यानी श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ही ग्रहण करता है। जो सजीव में लिविंग थिंग में क्या आते हैं? प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। यानी ह्यूमन बीइंग की बात कर लेते हैं अपने मानव की। जैसे कुछ हैं जो यीस्ट वगैरह हो गए, यीस्ट हो गया, कुछ और छोटे बैक्टीरिया वगैरह है, वो ऑक्सीजन में श्वसन नहीं करते, वो CO2 में भी कर लेते हैं, वो अलग पार्ट है। लेकिन हम यहाँ पे मेनली बात कर रहे हैं प्लांट्स और एनिमल में भी ह्यूमन। तो ये सभी श्वसन के दौरान कौन सी गैस इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं। यानी कि लिविंग थिंग होगा, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। प्लांट भी आपको पता है लिविंग थिंग ही होता है, सजीव भी होता है, ये दोनों सजीव होते हैं। तो जो सजीव होगा वो श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ही ग्रहण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। तो फिर हमने ये भी सुना है या पढ़ा है कि पौधे क्या है कि CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, हमने ये भी सुना है। तो ये कब होता है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। कब? इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन या O2। O2 इसका सिंबल है। तो अब फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्लांट्स क्या हैं, पौधे क्या हैं? ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस कब होता है? डे में। अब डे में क्यों होता है फोटोसिंथेसिस? क्योंकि डे में सनलाइट प्रेजेंट होती है, यानी सूर्य की जो रोशनी है वो कब होती है? डे में ही। तो जब सनलाइट प्रेजेंट होगी यानी तब क्या है? फोटोसिंथेसिस होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण में होता है क्या? प्रकाश संश्लेषण किसको बोलेंगे? कि सूर्य की उपस्थिति में पौधे जल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उसको अपने प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या इसको अपने इंग्लिश में देखें फोटोसिंथेसिस को, तो इसको क्या बोलेंगे? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट plant makes their own food by using CO2 प्लस में वाटर। यानी कि प्रकाश संश्लेषण हिंदी में देखें तो क्या होगा कि सूर्य की रोशनी में पौधे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का यूज करके क्या बना लेते हैं? भोजन बना लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस डे में होगा। तो डे में क्या है? अब आएगी ये बात कि डे में क्या है? जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करेंगे और फोटोसिंथेसिस के
लिए वो वहां पे क्या है CO2 का यूज कर लेंगे और ऑक्सीजन को यानी CO2 का यूज कर दिया और O2 को उन्होंने बाहर निकाल दिया यानी O2 छोड़ते हैं। फोटोसिंथेसिस की अपने इक्वेशन देखें तो उसमें क्या होता है CO2 आ जाता है, H2O होता है और क्या होती है सनलाइट होता है। और प्लांट्स के लीव्स में यानी पत्तियों में क्या होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो क्या क्या हो गया, अब ये दिन में हो रही है ये जो सभी रिएक्शन है या ये समीकरण है, ये इक्वेशन है, ये डे की है। तो डे में क्या है कि पौधे पौधे क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। यानी इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लिया, वाटर को यूज कर लिया, सनलाइट की प्रेजेंस है क्लोरोफिल, ये क्या बना देंगे फूड बना देंगे, फूड प्लस में O2 बना देंगे। O2 का तो क्या है O2 निकालेंगे। अब इस रिएक्शन में क्या है CO2 का तो ये यूज कर रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं और उस ऑक्सीजन का अपने यूज कर लेते हैं। लेकिन बात आती है कि ऑक्सीजन कहां से निकलती है, ये CO2 से निकलती है या H2O से निकलती है। तो इसका आंसर क्या है कि जो ऑक्सीजन है ये H2O का मॉलिक्यूल है, यानी H2O यानी जल से वाटर का जो मॉलिक्यूल टूटता है तो उसके ये ऑक्सीजन यहां से निकल के इसको अपने यूज करते हैं, ना कि ये CO2 से ऑक्सीजन निकलती है। तो फूड क्या होगा C6H12O6, ये तो फूड बन गया प्लांट्स का। ये फूड उन्होंने अपनी ग्रोथ में रेस्पिरेशन में उसमें यूज कर लेंगे, ये तो फूड बन गया और बाकी ऑक्सीजन है वो हमने यूज कर ली। तो इसमें क्या है CO2, अब ये इसको बैलेंस कर लेते हैं यानी यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 CO2 हो गए और यहाँ पे ये 6 ये हो गया। ऑक्सीजन, ये यहाँ पे कार्बन 6 है। तो ये बाकी बैलेंस देख लेना आप, लेकिन मैंने ये प्रोसेस बता दी है कि ये प्रोसेस होती है डे टाइम में। अब नाइट की बात करते हैं, इसको मैं इरेज कर लूं थोड़ा सा। तो फोटोसिंथेसिस डे के टाइम होगा, डे के टाइम वो बात सही है जो हमने सुनी है कि डे के टाइम प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं यानी ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अब नाइट के टाइम क्या होता है, नाइट के टाइम सनलाइट नहीं होती, सनलाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तब प्लांट्स क्या है रेस्पिरेशन करते हैं यानी श्वसन करते हैं। अब नाइट के टाइम जब प्लांट श्वसन करते हैं तो वो क्या है ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और CO2 को छोड़ देंगे, CO2 को छोड़ देंगे। आपने सुना होगा कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, इसका रीजन यही है कि रात को प्लांट है वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, CO2 को बाहर एनवायरमेंट या वातावरण में छोड़ते हैं। जिससे आपने देखा होगा नाइट के टाइम प्लांट्स के ये मान लो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के नीचे यहाँ की हवा गर्म होती है, एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे नाइट के टाइम CO2 होती है। मान लो यहाँ पे कोई ह्यूमन सो रहा है, यहाँ पे कोई ह्यूमन सो रहा है तो वो क्या है नींद में क्या कि CO2 को ज्यादा इनहेल कर लेता है, क्योंकि प्लांट्स है वो CO2 छोड़ रहा है और O2 को ले रहा है, यानी ऑक्सीजन को ले रहा है और CO2 को छोड़ रहा है। तो ये जो ह्यूमन है वो CO2 को ज्यादा इनहेल कर लेता है, जिसकी वजह से कई बार इसकी डेथ हो जाती है। तो ये पुराना ये मानना है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो इसका रीजन यही है, कई बार क्या है कि ह्यूमन की डेथ हो सकती है, इससे होती नहीं है लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि इससे ये सिचुएशन आ सकती है, तो इस वजह से ये नाइट के टाइम होता है। तो प्लांट्स रेस्पिरेशन भी करते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड भी बनाते हैं। अब प्लांट्स की बात आ जाती है तो प्लांट्स की अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये लीव्स है, लीव्स में यहाँ पे रंध्र होते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं जिनको। स्टोमेटा ही गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा ही होता है। और लीव्स में क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल क्या है भोजन बनाता है। तो इसमें दो होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ये दो टिश्यू होते हैं, एक जाइलम टिश्यू होता है, फ्लोएम टिश्यू होता है। जाइलम क्या करता है, जब इसकी रूट्स होती है यानी जड़ें होती है, तो जड़ों में जो वाटर होता है यानी वाटर और मिनरल यानी जल और खनिज लवणों का प्लांट्स के सभी भागों में स्थानांतरण या ट्रांसफर कौन करता है, तो वो क्या कौन करता है जाइलम। अब देखो जाइलम को अगर हिंदी में लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा जाइलम, और जल को भी ऐसे। इसकी ट्रिक है कि जाइलम और जल दोनों सेम से लग रहे हैं, दोनों में जय आ रहा है, तो जाइलम क्या है जल और मिनरल
यानी खनिज लवण को क्या है, पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है। अब बात आती है फ्लोएम। फ्लोएम फ्लोएम कैसा लग रहा है? फल के जैसा लग रहा है। फल मतलब फूड। तो जहां भी फूड बनता है प्लांट्स में, जहां भी फूड बनता है उसका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कौन करता है? तो वो फ्लोएम करता है। यानी जहां भी फूड बना है, लीव्स में, पत्तियों में जहां भी फूड बना है, तो वो फूड का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कौन करता है? फ्लोएम। क्योंकि अब मान लो यहाँ पे लवण है, तो लवण इधर भी पत्तियों को भी चाहिए, और जड़ों को, ये रूट्स हैं, जड़ें हैं, इनको भी भोजन चाहिए। तो इनमें क्या है, इस टाइप से क्या प्रेजेंट होते हैं? टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उत्तक यानी टिश्यू या उत्तक प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, फ्लोएम यहां से फूड को, या रूट्स और सारे स्टेम वगैरह सभी जगह पे भोजन को ट्रांसफर कर देगा, और कुछ लीव्स में रह जाएगा। और फ्लोएम क्या है, सॉरी जाइलम क्या है, जल और खनिज लवण को ट्रांसफर कर देगा। और बात आती है रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन प्लांट्स डे में तो क्या करते हैं? डे में तो करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वो वहां पे CO2 का यूज कर लेते हैं। और एक बात याद रखना हमेशा कि कोई भी लिविंग थिंग होगी वो ऑक्सीजन की, सॉरी श्वसन के दौरान कोई भी लिविंग थिंग रेस्पिरेशन के टाइम तो ऑक्सीजन ही ग्रहण करेगी। अब श्वसन भी 2 टाइप्स होते हैं, रेस्पिरेशन। मैं दोनों के लिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कवर हो गया इसमें, और दोनों के लिए आगे भी कवर हो जाएगा, तो दोनों को साथ में लेकर चल रहा हूं। इसमें 2 टाइप के श्वसन होते हैं, वायवीय एरोबिक, और अवायवीय एन एरोबिक। स्पेलिंग देख लेना, कोई मिस्टेक हो इसमें आप करेक्ट कर लेना। मेरा यहाँ पे मेन पर्पस है आपको समझाना, ना कि ग्रामर सिखाना। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन हो गए, यानी एरोबिक। तो एरोबिक श्वसन क्या है? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, यानी जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है। तो 95 या 99% जो लिविंग थिंग है वो क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही श्वसन करती है। तो ये एरोबिक श्वसन हो गया। अवायवीय श्वसन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, वहां पे CO2 का यूज कर लेते हैं, जो ईस्ट वगैरह में होता है। तो ईस्ट वगैरह में फिर क्या CO2 का यूज हुआ, तो वहां पे अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल शराब, और वहां पे आगे कुछ उसका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी बन जाएगा। लेकिन अपने ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में तो वायवीय यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, सभी जानते हो। ऑल वी नो इन ह्यूमन बीइंग्स एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंट। तो अब क्या है कि कई बार हम एक्सरसाइज करते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। ह्यूमन बीइंग्स में जब एक्सरसाइज करते हैं अपने जिम वगैरह में, ज्यादा कुछ वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो उसमें मसल्स में क्या है, मसल्स यानी मांसपेशियों में, मसल्स में क्या है, मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन हो जाता है थोड़ा बहुत। उससे क्या है कि लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड बनने की वजह से हमें थकान आती है, जकड़न हो जाती है। यानी कि एक दिन हमने एक्सरसाइज की, फिर शाम को या कल रात को देखा कि सुबह अपने उठे, तो उसमें क्या है कि अपने मतलब ऐसे मसल्स हैं जो मांसपेशियां, वो उनमें दर्द होने लगता है। तो वो किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड बनने की वजह से दर्द होता है, और वो लैक्टिक एसिड 2-3 दिन में फिर सही हो जाता है, और फिर मसल्स है वो नॉर्मल हो जाती है। तो ये लैक्टिक एसिड की वजह से हमें थकान होती है। अगर हमारे अंदर लैक्टिक एसिड नहीं बनता तो हमें थकान का अनुभव नहीं होता। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा फेमस एग्जांपल, आपने नहीं सुना होगा तो यहां पे ध्यान दो। हॉर्स, अब मैं ये प्योर हॉर्स की बात कर रहा हूं, कहीं यहाँ पे आप खच्चर वगैरह सोच लो, है ना। जो मिक्स ब्रीड की बात नहीं कर रहा मैं, मिक्स या फिर मिक्स ब्रीड या इनकी बात नहीं कर रहा मैं, प्योर हॉर्स। यानी कि असल में जो रियल ब्रीड है हॉर्स की, वो क्या है, कभी भी बैठते नहीं है, या मतलब लेटते नहीं है। आपने सुना होगा कि घोड़े कभी बैठते नहीं है, घोड़े कभी बैठते
नहीं है। इसका रीजन, मेन रीजन क्या है कि उनकी मसल्स वगैरह में, उसमें क्या है, और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन मेन रीजन इसका क्या है कि उनकी मसल्स में क्या है कि लैक्टिक एसिड है वो नहीं बनता। यानी प्योर हॉर्स की जो ब्रीड है उनमें लैक्टिक एसिड नहीं बनता, इसीलिए वो घोड़े नहीं बैठते, कभी भी नहीं बैठते। तो वो खड़े खड़े सोते हैं और फिर अपना वर्क जो भी करते हैं, लेकिन ये रीजन इसका क्या है, लैक्टिक एसिड न बनने की वजह से उनमें ऐसा होता है। तो इसको समराइज कर लेते हैं। अब आगे आपसे कोई पूछे, मैंने ये कभी स्कूल्स वगैरह में स्टूडेंट से पूछा है उनसे कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट विच गैस दे इनहेल, यानी कि पौधे कौन सी गैस है जो इनहेल करते हैं, तो उनका मोस्टली कॉमनली 99% बच्चों का आंसर वही आता है कि CO2। और हमें सिखाया भी यही है कि CO2 है वो, लेकिन आज इसका ये कंसेप्ट आपका वो क्लियर हो गया। तो हमने रेस्पिरेशन या श्वसन के बारे में मेन मेन जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे सीख ली है। तो आगे भी यहाँ पे इस चैनल पे लर्न विद केएम को आप सब्सक्राइब करना, इसको लाइक करना और कमेंट करना, इसको शेयर करना। आगे भी मैं आपको नई नई चीजें बताऊंगा इस चैनल पे। थैंक यू।